जय हिंद। तो समझते हैं एक और दिन बना देने वाली विशेषकर एनआईएस डीएलएड के मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। तो बधाई के साथ इस वीडियो में द गजट ऑफ इंडिया के माध्यम से विशेषकर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि एनआईएस डीएलएड 18 मंथ कोर्स नहीं वरन 24 मंथ का कोर्स है, द्विवर्षीय कोर्स है। इसके संबंध में भी हाल ही में देखा होगा कि आपने एनसीटी की भी तरफ से द गजट ऑफ इंडिया के में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसके आधार पर एनसीटी रिप्लाई के तौर पर भी 18 मंथ कोर्स व 24 मंथ कोर्स के संबंध में अपना रिप्लाई एक सम्मानित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी उसके संबंध में दिया था, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। उसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मजबूत एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जो एनआईएस डीएलएड की पॉसिबिलिटी होती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ। और इसी के साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको इस तरह के लेटर साझा कर दिए जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और ज़्यादा इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई सम्मानितों का ये कमेंट रहता है कि सर ये लेटर वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक बड़ी खुशखबरी का आगाज़ करते हैं, जहाँ से एनआईएस डीएलएड के द गजट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र के तत्वाधान में द्विवर्षीय कोर्स के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अवगत होंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपकी द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसके तहत यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएलएड कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स होता है, उसके संबंध में आप यहाँ पे समझिए। और हमें किस पे फोकस करना है, ड्यूरेशन एंड वर्किंग डेज यानी कि समय और कार्य दिवसों के संबंध में सेक्शन है जो वह 2.1 के 2.1 में मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे यदि ड्यूरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, समय अवधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि द डीएलएड प्रोग्राम सेल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 एकेडमिक ईयर, यानी कि जो डीएलएड कोर्स होना चाहिए वह 2 जो है शैक्षणिक साल कंप्लीट करने चाहिए। जैसे हम अपने कोर्स को ही ले लेते हैं, एनआईएस डीएलएड का 17 में एडमिशन हुआ था, हमने पढ़ाई की थी 17 से 18 और 18 से 19, और हमारे सर्टिफिकेट में भी मेंशन है 17 टू 19। तो ऐसे में यहाँ पे 2 वर्ष की प्रतिपुष्टि होती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ ईवर फिर भी द स्टूडेंट सेल बी परमिटेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सेल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम। इसमें कहा जा रहा है कि फिर भी अभ्यर्थियों को यह सहूलियत दी जाती है कि वे अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के अंदर समाप्त कर लें, अपने एडमिशन सेशन के प्रारंभ से लेकर। तो ऐसे में ये तो नहीं कि यदि हम 3 वर्ष का कोर्स, यदि मान लीजिए हम डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, डीएलएड द्विवर्षीय कोर्स है और उसे हम कंप्लीट 2.5 वर्ष या फिर हम उसे 3 वर्ष में कंप्लीट करते हैं तो वह कोर्स 3 वर्षीय हो जाएगा। ठीक इसी तर्ज पर 2 एकेडमिक जो है कि 2 एकेडमिक साल के तहत एनआईएस डीएलएड कोर्स भी पूरी तरह से द्विवर्षीय कोर्स के अंतर्गत या द्विवर्षीय या 2 ईयर कोर्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो भारत के राजपत्र जो है ड्यूरेशन के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड बिल्कुल फिट बैठता है, एक बात यहाँ पे स्पष्ट होती है। वहीं यदि वर्किंग डेज की बात की जाए तो देखिए देयर सेल बी एट लीस्ट 200 वर्किंग डेज ईच ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड एडमिशंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके पेपर से लेकर और आपके एडमिशन के बीच में लगभग आपको कम से कम 200 यानी कि 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। जैसा कि यदि कार्य दिवस की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि एनआईएस डीएलएड का इससे भी ज़्यादा कार्य दिवस कंप्लीट होता है, जो है कि 2 सालों में या यूँ कहा जाए 18 महीनों में। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों, चाहे वर्किंग डेज की बात की जाए या फिर ड्यूरेशन की बात की जाए, दोनों के अंतर्गत ही या दोनों नियमों के अंतर्गत ही एनआईएस डीएलएड बिल्कुल फिट बैठता है। तो आज की ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह भारत के राजपत्र से ली गई है, जो कि आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख रहे होंगे। बाकी देखिए यदि उसके अन्य पेज पे चला जाए, जैसे एलिजिबिलिटी और टेरेस्ट्रियल एजुकेशन के अंतर्गत, तो इसमें भी देखिए बात की गई है कि जो है कि यानी कि जो योग्यता होती है वह न्यायाधीश के अंतर्गत बात की गई है। यहाँ पर भी ड्यूरेशन की बात की गई है और यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई है, थोड़ा सा अलग तरीके से। इसमें आप देखिए समझिए
समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम सेल बी ऑफ 2 एकेडमिक सेशन ईयर, 2 साल का जो है कि शैक्षणिक वर्ष होना चाहिए। हाउएवर फिर भी सेल बी परमिटेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। सहूलियत के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष भी दिए जाएंगे, यानी कि 3 से 5 वर्ष भी आपको दिए जाएंगे। The commencement and completion of the program shall be so regulated that 2 long spells of vacation, summer, winter and stage are available टू द लर्नर्स फॉर गाइडेड। उसके बाद यहाँ पे अन्य जो चीज़ें हैं वो गाइड की बात की गई है, लर्नर्स की बात की गई है, प्रोग्राम की बात की गई है। तो सब मिलाकर हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही था कि हमें द्विवर्षीय कोर्स के अंतर्गत या फिर जो भारत के राजपत्र मैक्सिमम 5 साल का समय दिया गया है रहता है द्विवर्षीय कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये नहीं होता कि यदि हम किसी कोर्स को किसी भी कारणवश यदि 3 से 3.5 सालों में पूरा करते हैं तो वह द्विवर्षीय कोर्स 3 वर्ष के कोर्स के नाम से जाना जाएगा। ये बिल्कुल पुष्टि नहीं होती। इसी के तहत यदि इंटेक में देखें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ इंटेक फॉर द डीएलएड प्रोग्राम सेल नॉट एक्सेड 500 स्टूडेंट सब्जेक्ट condition that one study center shall enroll not more than 100 student in given। तो इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी यानी कि इंटेक के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जितने भी डीएलएड प्रोग्राम है वहाँ पे 500 से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट हैं ऐसे मतलब स्टडी सेंटर पर इनरोल नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो लगभग आपने देखा हुआ कि जो एनआईएस का स्टडी सेंटर था उसमें लगभग 100 या 110-20 तक ही या 100 के अंदर में ही इनरोल हुए थे एक स्टडी सेंटर में, जैसा कि आपको भली भांति पता होगा। तो बात करेंगे चाहे इंटेक की बात करें, चाहे ड्यूरेशन की बात करें या फिर चाहे वर्किंग डेज की बात करें, तीनों ही बिंदुओं के अंतर्गत यानी भारत राजपत्र में जो ये 3 बिंदु मेंशन है इसके तहत एनआईएस डील बिल्कुल फिट बैठता है। और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी की सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तहत अपनी मजबूत सुनवाई के साथ एक बेहतर एडवोकेट के देखरेख में केस की पैरवी प्रारंभ कर दी जाएगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अपकमिंग सभी शिक्षक भर्तियों में आपको वैलिड किया जाएगा, जो कि पिछले महीने में इनवैलिड करार दिया गया है। तो ऐसे में एक रिव्यू महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से वैलिड करने के इतिहास में। आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो भारत के राजपत्र के आधार पर ये 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, जो कि द गजट ऑफ इंडिया के पार्ट 3 सेक्शन 4 में बिंदु वाइज चीज़ें मेंशन हैं। आप भी जाके सर्च करके गूगल सर्च करके या फिर आप भारत के गजट राजपत्र ऑफिशियल साइट पे जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कोर्स को इसके अंतर्गत देखकर और ज़्यादा मजबूती के तौर पर चीज़ों को पहलुओं के रूप में समझ सकते हैं। तो आई थिंक आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे, समझे होंगे। बाकी और इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि एनआईएस डीएलएड सभी प्रदेश के सभी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियों में वैलिड होना चाहिए, जैसा कि उसका ड्यूरेशन वर्किंग डे और इंटेक के अंतर्गत उसे मेंशन किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।